तो नमस्कार साथियों, ये जो मैं घटना आज बताने जा रहा हूं आपको, ये कर्नाटक के मैसूर जिले की एक सच्ची घटना है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। इस कहानी में, इस घटना में एक महिला की कथित मौत उसके पति को जेल में पहुंचा देती है, लेकिन उसकी अप्रत्याशित वापसी सबको चौंका देती है, सारी दुनिया को चौंका देती है। तो चलिए इस कहानी की, इस घटना की शुरुआत करते हैं। सच्ची घटना है ये 2 अप्रैल 2025 की बात है साथियों। मैसूर के 5वें अतिरिक्त एवं सत्र न्याय में न्यायाधीश गुरुराज सोमक्कल एक आम दिन की तरह सुनवाई कर रहे थे। तभी एक वकील उनके सामने आता है। माफी मांगते हुए जज साहब को कहने लगता है कि उसे अचानक एक व्यक्ति को कटघरे में पेश करना है, जिसके लिए वह पूर्व सूचना नहीं दे सकता था। कारण वह व्यक्ति अचानक मिल गया था और अगर आज पेशी नहीं हुई तो कल को कोई बड़ी दिक्कत हो सकती है, बड़ी दिक्कत सामने आ सकती है। तो जज साहब ने भी इस चीज की उनको अनुमति दे दी और कटघरे में तभी एक महिला को लाया जाता है उसी अदालत के अंदर। एक तरफ पति कुरवारा सुरेश खड़े थे और दूसरी तरफ उनकी पत्नी मल्लिके। वकील मल्लिके से उसका नाम पूछता है तो वह पहले कुछ और बताने की कोशिश करती है, मतलब वकील और जज साहब को उलझाने की कोशिश करती है, लेकिन सख्ती से पूछने पर वह अपना असली नाम मल्लिके बताती है। जब वह अपने माता पिता का नाम स्वर्गीय राम और गौरी बताती है तो जज साहब और वकील साहब और जितने भी लोग वहां बैठे थे वो सब ये सुनकर सन्न हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि क्या यह अप्रैल फूल का मजाक है, क्योंकि आज 2 अप्रैल है। उस दिन जो 2 अप्रैल थी, वहां जो सारे बैठे थे। वकील तुरंत स्पष्ट करता है कि जज साहब भले ही आज 1 अप्रैल ना हो, लेकिन जो इसने कहा है वो बिल्कुल सच है। जज की हैरानी का कारण यह था कि कटघरे में खड़ी यह महिला 4 साल 4 महीने पहले मर चुकी थी, डेड हो चुकी थी। उसकी हत्या हो चुकी थी और उसका अंतिम संस्कार भी पूरे रीति रिवाज के अनुसार हो चुका था। आखिर अब ये महिला जिंदा कैसे हो गई, सभी के दिमाग में यही सवाल घूम रहा था। सुरेश की ये कहानी कर्नाटक के कोडागु जिले में कुशल नगर थाना क्षेत्र बसावनहल्ली के निवासी कुरवारा सुरेश की है। साल 2001 में उनकी शादी मल्लिके से हुई। दोनों कुली का काम करते थे और अपना घर चलाते थे, वहीं पर छोटा मोटा कुली का काम करके स्टेशन पे और अपना घर चलाते थे। धीरे धीरे उनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन दिसंबर 2020 में मल्लिके अचानक से न जाने कहां पर लापता हो गई, कहां गुम हो गई, कहां चली गई। सुरेश ने उसे हर जगह तलाशा, दोस्तों, रिश्तेदारों और काम के स्थानों पर, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। दोनों बच्चे और परिवार काफी ज्यादा इस बात को लेकर परेशान थे। आखिरकार सुरेश ने कुशल नगर पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट उस समय दर्ज करा दी। पुलिस ने तलाश भी करी, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करा ली। जुलाई 2021 में मैसूर जिले के बिट्टाडपुरा थाना क्षेत्र के पेरियापटना में एक महिला की लाश मिली। उसकी उम्र लगभग 34-35 साल की थी। पुलिस ने जांच शुरू करी और शिनाख्त करने की कोशिश करी। पुलिस ने सब कुछ जो निशान थे उनसे शिनाख्त करने की कोशिश करी। कुशल नगर पुलिस स्टेशन से संपर्क भी किया गया, जहां 9 महीने पहले मल्लिके की गुमशुदगी की रिपोर्ट उस समय वहां पर उसके पति के द्वारा दर्ज कराई गई थी। सुरेश को पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसे महिला के कपड़े, चूड़ियां व अन्य सामान दिखाया गया, लेकिन लाश जो थी वो बुरे तरीके से सड़ चुकी थी और कंकाल में बदल गई थी, इसलिए उसे पहचान कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसलिए कपड़े और दूसरी चीजें पहचान के लिए दिखाई गई। मल्लिके की मां गौरी ने बिट्टाडपुरा में एफआईआर दर्ज कराई। मुकदमा अपराध संख्या 145/2021 आईपीसी की धारा 302 और 200 के तहत पुलिस के लिए सुरेश ही एकमात्र संदिग्ध था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि महिला की मौत सिर पर किसी भारी वस्तु की चोट के लगने की वजह से हुई है। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी और सुरेश ने आखिरकार कबूल लिया कि उसने ही अपनी पत्नी को चोट पहुंचाई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया और वह लगभग 2 साल तक सलाखों के पीछे भी रहा। उसके बच्चे और माता पिता काफी परेशान थे। उसकी जमानत याचिका कई बार खारिज हुई, लेकिन आखिरकार 2 साल बाद उसे अंत में जमानत मिल ही गई। वह फिर से कुली का काम करने लगा और अपने बच्चों को लालन पालन और पालने पोसने का काम, उनका स्कूल का खर्चा और वो सब फिर से शुरू कर दिया उसने। सितंबर 2022 में यह मामला अदालत में आ गया और सुनवाई शुरू हो गई। सुरेश को हर तारीख पर अदालत में पेश होना पड़ता था, कि जैसा रिस्ट्रिक्शन होती है उसे हर बार आना पड़ता था।
और फिर 1 अप्रैल 2025 को वह घटना घटी। मल्लिके एक होटल में खाना खाने आई थी जहां सुरेश पहले से मौजूद था। जब सुरेश की नजर अपनी मृत पत्नी पर पड़ी तो वह बिल्कुल चौंक गया, भौचक्का रह गया, बिल्कुल हैरान हो गया। जिस महिला की हत्या के इल्जाम में वह 1.5-2 साल जेल काट चुका था और जिसके लिए अदालत के चक्कर काट रहा था, वह आखिरकार जिंदा कैसे हो सकती है। उसके दिमाग में यही सवाल घूम रहा था, यही सवाल दौड़ रहा था। वह उसके पास गया। मल्लिके ने वहां से भागने की कोशिश भी करी, लेकिन होटल मालिक ने पहले ही पुलिस बुला ली थी। पुलिस ने मल्लिके को हिरासत में ले लिया और अगले दिन यानी कि 2 अप्रैल 2025 को उसे अदालत और जज साहब के सामने पेश कर दिया गया। अदालत में मौजूद हर कोई इंसान ये देखकर हैरान था कि भूत अदालत में पेशी पर आया है। अखबारों में भी ये खबरें छपी कि मृत व्यक्ति जिंदा होकर अदालत में आया है। जज साहब को भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने पूछा, अगर यह जिंदा है तो वह लाश किसकी थी जिसका संस्कार कर दिया गया था और जिसकी वजह से इसको सुरेश को जेल में रहना पड़ा था। और जब शिनाख्त की जा रही थी तो तुमने कपड़ों और चूड़ियों के आधार पर उसकी शिनाख्त कैसे करी? सुरेश ने जज साहब के सामने पुलिस को देखते हुए रोना शुरू कर दिया। जज साहब को तुरंत समझ आ गया कि सुरेश के साथ मारपीट की गई होगी पुलिस स्टेशन में और उससे जबरदस्ती जुर्म को कबूल करवाया गया होगा। मल्लिके से पूछा गया कि क्या वह कपड़े उसके थे तो उसने साफ इनकार कर दिया। वह कपड़े, चूड़ियां और चप्पल उसके बिल्कुल भी नहीं थे। जज साहब ने पुलिस से पूछा कि वह सामान किसका था। उन्होंने उस जिले की पुलिस एसएचओ और उस टीम को जिसने मामले का खुलासा किया था कुछ समय दिया, 17 अप्रैल 2025 तक का, यह पता लगाने के लिए कि वह लाश उस दिन किसकी थी और क्या सुरेश के साथ उन्होंने मारपीट करवाने के बाद उस जुर्म को कबूल करवाया गया था। जज साहब ने उन्हें इतना समय दिया कि आप ये हमें सब एग्जैक्ट फिगर दो, एग्जैक्ट जो बात है उसके बारे में बताओ। यह खबर अखबारों और सोशल मीडिया पर आते ही हड़कंप मच गया। जज साहब ने कहा कि संभवतः यह भारत के इतिहास में तीसरा या चौथा ऐसा मामला है जब पत्नी की मौत नहीं होती है और किसी और की लाश दिखाकर पुलिस किसी व्यक्ति को हत्या के लिए जुर्म में फंसा देती है, जैसा जज साहब का कहना था। क्योंकि इससे पहले सिर्फ 2 या 3 ऐसे केस हुए थे। जांच पड़ताल में यह भी पता लगा कि मृत महिला का डीएनए मल्लिके के बच्चों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था, बिल्कुल मैच नहीं करता था, जिससे साबित ये हुआ कि वह लाश मल्लिके की ही थी। इसके बावजूद एक बेकसूर आदमी को हत्यारा होने का कलंक झेलना पड़ा अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, और उसके बच्चे 3-4 साल तक अपनी मां की वजह से परेशान रहे। सुरेश के पिता ने समाज के ताने सुने। आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से उन्हें ये भारी नुकसान उठाना पड़ा सुरेश को। अदालत सुरेश को न्याय दिलाने की बात कर रही है। सुरेश के पिता ने 2 साल जेल में रहने और मानसिक प्रताड़ना के लिए उचित मुआवजे की फिलहाल मांग भी करी है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की भी इसके साथ उन्होंने मांग करी है। इस मामले में जब मल्लिके के बारे में जानकारी जुटाई गई तो वह 4 साल तक कहां लापता थी तो पता चला कि उसका किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर था। उसे लगा कि पति और बच्चे उसे जान से मार देंगे, जीने नहीं देंगे ये खबर सुनने के बाद, इसलिए वह चुपचाप घर से निकल गई। हालांकि ये अभी भी पुलिस की जांच का विषय है कि क्या वह वाकई में किसी के साथ निकल गई थी या नहीं, और उसे अदालत के सामने भी यह बात पेश करनी पड़ेगी। इस चीज का उन्हें सबूत देना पड़ेगा कि वो किसी के साथ चली गई थी। इस घटना से स्पष्ट होता है कि मल्लिके ने न केवल अपने पति को बल्कि अपने बच्चों और अपनी सगी मां को भी धोखा दिया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। यदि उसे जाना ही था तो वह सच्चाई बताकर जा सकती थी, जिससे कई लोगों को बेवजह परेशानी नहीं झेलनी पड़ती उसकी वजह से। यह कहानी, यह सच्चा किस्सा दोस्तों हमें समाज और न्याय की व्यवस्था में मौजूद कुछ गंभीर खामियों पर सोचने को मजबूर करता है। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में पुलिस की जवाबदेही तय होनी चाहिए या ऐसों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो साथियों, दोस्तों, कमेंट करके अपने कमेंट जरूर बताना, और जो साथी नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे कल नए किस्से के साथ, नई घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।